बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वलीद हसन। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात की जो तमाम जानों का खालिक व मालिक है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अहम फैसला किया है, जो कि नैब तरमीमी एक्ट के खिलाफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो दरख्वास्त दी थी कि ये तरमीम से इंसाफ का जो है वो गला घोंट दिया गया है। इंसाफ के निज़ाम पर ये एक बहुत बड़ा हमला किया गया है, जिसके बाद इंसाफ किसी जगह पर हमें होता हुआ नजर नहीं आएगा। जो चोर लुटेरा होगा वो जिस तरह से मर्जी चाहेगा करप्शन करेगा, लेकिन नैब के इस तरह से कवानीन को चेंज कर दिया गया है तो इस वजह से वो पकड़ा ही नहीं जाएगा। यानी कि पहले तो किसी ना किसी तरह से उनकी बदनामी लगा लें आप, या किसी तरह से उनको थोड़ा बहुत डर होता था नैब का, अब वो भी खत्म हो गया था। जितने भी केसेस थे, नवाज शरीफ के थे, शहबाज शरीफ के थे, हमजा शहबाज के थे, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और उसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी, इनके जितने नैब के केसेस थे सारे जो हैं वो नैब ने वापस कर दिए थे, जो इन्होंने नैब की तरमीम्स की थी। अब इसके खिलाफ जो इमरान खान साहब ने दरखास्त जो सुप्रीम कोर्ट में दी थी, उस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज अहम फैसला जो है वो अपना मुकम्मल फैसला वो सुना दिया है। अब उस फैसले के मुताबिक क्या चीजें जो हैं वो सामने आई हैं। सबसे पहले जो वो फैसला उन्होंने सुनाया उसमें उन्होंने कहा कि अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल कर दिए जाएंगे। यानी कि जितने भी अवामी ओहदे हैं, चाहे फिर वो एमएनए का है, चाहे फिर वो किसी किस्म का कोई ऑफिसर है, रिटायर्ड ऑफिसर है, जो भी अवामी ओहदे पर है, यानी कि कोई प्राइवेट कंपनी तो अलग चीज है, लेकिन कोई भी अगर सरकारी मुलाजिम है, कोई एमएनए एमपीए है या कोई किसी किस्म की भी जॉब्स करता है सरकारी, उसने जो भी करप्शन के केसेस थे ना उस पर जो नैब ने वापस कर दिए थे वो सारे के सारे बहाल कर दिए जाएंगे। पहला तो इससे ये चीज डिफरेंस आएगा। दूसरा जो इससे डिफरेंस आएगा, जितने भी जो बेनामी अकाउंट्स या बेनामी केसेस थे उसके मुतालिक जो नैब की डेफिनेशन ही चेंज कर दी गई थी। यानी कि अगर किसी का कोई बेनामी अकाउंट बाहर की, यानी कि जिस तरह पनामा लीग्स में आ गए थे कि इनकी ऑफशोर कंपनीज आ गई थी सामने, या पेंडोरा बॉक्स में आ गया था, तो जब भी इस तरह से कभी भी इनकी कोई करप्शन की या कोई कंपनियों के बेनामी अकाउंट सामने आएंगे तो नैब को ये चीज साबित करना थी। नैब साबित करेगी कि ये इनके बेनामी अकाउंट हैं, तब जाकर वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। यानी कि ये डेफिनेशन जो है ना, ये मुबैना तौर पर इन्होंने चेंज कर दी थी। इसको भी जो है वो उन्होंने कालादम करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा एक और जो उन्होंने अहम बात की है वो है आमदन से ज्यादा असासों की तारीफ। पीडीएम गवर्नमेंट ने क्या किया कि आमदन से ज्यादा जो असासे हैं ना, इसकी भी डेफिनेशन को चेंज कर दिया, इसकी तारीफ ही बदल दी। यानी कि आमदन से ज्यादा अगर किसी के असासे हैं तो नैब को पहले ये साबित करना पड़ेगा कि उसने वो करप्शन करके बनाए हैं। पहली तो बात है, अगर किसी की आमदन से ज्यादा असासे हैं तो वो बताए कि मैंने कैसे मतलब बनाए हैं। अगर आमदन से ज्यादा है तो वो साफ पता है उसने करप्शन किया है। लेकिन इसमें भी उन्होंने ऐसी तरमीम की थी कि जिससे नैब जो है वो किसी मुल्जिम पर जल्दी हाथ ना डाल सके। इसकी तरमीम को भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कालादम करार दे दिया है। और इसके अलावा जितने भी मुकदमात जो हैं वो नैब को साबित करने पड़ेंगे। यानी कि कोई मुल्जिम है ना, मुल्जिम जैसे इमरान खान साहब से कहा गया कि आपने ये घर लिया है तो आप ये बताएं कि आपने कहां से लिया। अब मौजूदा जो इन्होंने तरमीम की थी, जो अब कालादम करार दे दी गई है, उनके मुताबिक क्या था कि नैब को यह साबित करना पड़ेगा इमरान खान ने घर कहां से लिया है। अगर नैब ये साबित कर देता है कि इमरान खान ने ये घर इस तरह से लिया है और हमें ये जो इसकी ट्रांजैक्शन में चीज मिली है ये गलत है, फिर जाके कोई नैब कार्रवाई करेगी। यानी कि मुल्जिम को नहीं बताना होगा कि मैंने ये चीज किस तरह से लिया है, या मैंने ये कंपनियां कैसे बनाई, या मेरे बच्चों ने बाहर जाके इतने महंगे महंगे अपार्टमेंट्स कैसे खरीदे। ये जो तरमीम थी ये भी कालादम करार दे दी गई है। लेकिन अब जब ये अदालत ने कालादम करार दे दिया ये तरमीम भी, तो इसके तहत क्या होगा कि उस शख्स से पूछा जाएगा कि भाई आपने जो बाहर ऑफशोर कंपनियां खोली हैं वो किस तरह से खोली हैं, वो असासे आपने बाहर किस तरह से बनाए हैं, आप ट्रांजैक्शंस दिखाएं, आप किस तरह से मनी ट्रेल दिखाएं कि आप कैसे पैसा बाहर लेकर गए हैं। अब ये दिखाना पड़ेगा। और अगर वो शख्स ये नहीं दिखा सकता, अगर वो कोई शख्स ये नहीं बता सकता कि मेरे पास ये जगह है, मैंने ये किस तरह से खरीदी, मेरी आमदनी क्या थी, मैंने किस तरह से मनी को जो है वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू लेकर गया हूं या किस तरह से लेकर गया हूं, अगर वो शख्स यही नहीं बता सकता तो इसका जो मतलब है वो तो यकीनन उस शख्स ने कुछ ना कुछ करप्शन की है और इसमें कुछ ना कुछ जो रूल्स है ना वो वायलेट जरूर हुए हैं। तो इस चीज पर जो है अदालत ने बहुत ही अच्छा फैसला किया है। अब इस फैसले के जो असरात हैं वो मैं आपको बताता हूं। इस फैसले के बाद जो नैब के टोटल केसेस थे जो कि खत्म हो चुके थे, 700 अरब रुपए के जो केसेस है ना, पीटीआई दावा करती थी 1100 अरब रुपया, मुबैना तौर पर 700 से 1100 अरब रुपए के जो नैब केसेस है ना, जो नैब ने वापस कर दिए थे, यानी कि कहा था कि ये हमारे दायरा इख्तियार से बाहर कर दिए गए हैं नई तरमीम करके, अब वो दोबारा नैब के पास चले जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर इनको अपनी असली हालत पर, यानी कि जो हालत ये तरमीम से पहले थी वहां पर बहाल किया जाए और उनकी जो मुकर्ररा कोर्ट्स थी, जो भी उनकी अदालतें थी, वहां पर इन केस को वापस से हेयरिंग्स हो और वहां पर दोबारा इन केसेस को शुरुआत की जाए। इन केसेस की बात की जाए या इन रेफरेंस की बात की जाए, कुल मिलाकर तकरीबन जो है
1809 मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि ये रेफरेंसेस और केसेस जो हैं ये दोबारा से ओपन होंगे, वापस नैब के पास जो है वो आएंगे। और अगर अफराद की बात की जाए तो 450 के करीब कहा जा रहा है हाई लेवल पर जो रैंक्स के ऑफिसर्स थे, जो एक्स मतलब जो रिटायर हो चुके ऑफिसर्स हैं, जो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। कोई ब्यूरोक्रेट हो सकता है, कोई किसी इदारे से रिटायर कोई शख्स जिस पर नैब के केसेस थे, और इसके अलावा अहम तौर पर जो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस, MNA और MPs, ये जो हैं इनके भी केसेस खुले हैं। तकरीबन ये 450 के करीब अफराद हैं जिनके जो दोबारा नैब केसेस जो हैं वो नैब में दोबारा से रिकंटिन्यू किए जाएंगे। और इन अफराद में जो बड़े नाम हैं उनकी बात की जाए तो 7 वज़ीर आज़म जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, 7 प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनका नाम जो है वो नैब में इन केसेस में दोबारा से आएगा। शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रजा गिलानी, हामिद नज़ीर तारर, राजा परवेज अशरफ, शौकत अजीज, ये जो वज़ीर आज़म है इनके खिलाफ दोबारा से जो नैब केसेस जो हैं वो दोबारा से कंटिन्यू किए जाएंगे। और इसमें एक हमारे एक्स प्रेसिडेंट भी हैं जिनका नाम आसिफ अली जरदारी है, उनके बेटे का नाम भी इसमें दोबारा से रिकंटिन्यू किया जाएगा। और इसके अलावा इसमें 14 वजीर आला, 14 CM जो है वो एक्स CM, उनके केसेस में जो है वो कंटिन्यू किए जाएंगे नैब में दोबारा से, जिनमें परवेज इलाही, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, उस्मान बुज़दार, परवेज खटक और PTI के KPK के साबिका जो उनके वजीर आला हैं महमूद खान, इनका भी नाम आया। और 14 कुल मिला के ये वजीर आला का नाम जो है ये नैब में दोबारा से आया है, जिनके केसेस दोबारा से कंटिन्यू किए जाएंगे जो कि वापस कर दिए गए थे। उसके अलावा बात की जाए कि किस पार्टी के कितने कितने मेंबरान जो हैं वो दोबारा नैब के केसेस में जो है वो उलझेंगे या दोबारा उन पर नैब के केसेस का जो है शिकंजा सख्त किया जाएगा, उनकी तादाद बताई जाए तो पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो 79 यानी कि 79 मेंबरान जो हैं उन पर जो है दोबारा से केसेस कंटिन्यू किए जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ की पार्टी के 62 केसेस जो हैं, 62 जो उनके मेंबरान हैं यानी कि पार्लियामेंटेरियंस पार्टी के 62 अरकान जो हैं उनके दोबारा से नैब केसेस जो हैं वो ओपन होंगे। और इसके अलावा PTI की बात की जाए तो PTI के 47 ऐसे अरकान हैं जिनके खिलाफ दोबारा से नैब केसेस जो हैं वो कंटिन्यू होंगे। और इसके अलावा MKM के 8 हैं इसमें, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ और JUIF के कुल मिला के 12 हैं। और इसके अलावा और भी लंबी लिस्ट है। तो ये सारे पार्लियामेंटेरियन, सारी पार्टियों के कुछ कुछ लोग जो हैं। और इसके अलावा इसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आता है, जिसके 89 अरकान जो हैं जिनके खिलाफ नैब केसेस दोबारा खुलेंगे। इतना बड़ा ये पिंडोरा बॉक्स था जो कि बंद करके साइड पर फेंक दिया गया था, लेकिन इन लोगों ने समझा कि ऐसा कुछ होगा नहीं। अब तो हमें NRO 2 मिल गया या NRO 2.0 अल्ट्रा प्रो मैक्स मिल गया। वो सारे का सारा जो है वो चीफ जस्टिस और उनके साथ एक और जज ने 2-1 के फैसले से रिवर्स कर दिया है और दोबारा से इनको वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब भुगतो, जो आपने करप्शन किया है, जो आपके खिलाफ केसेस है मुबैना तौर पर, अब उनको दोबारा से आप लोग भुगतो। लेकिन चीफ जस्टिस साहब से हमारी एक और रिक्वेस्ट थी, अब तो वो तकरीबन जा चुके हैं, लेकिन हम जो चाहते थे उनसे ना उन्होंने अरशद शरीफ के केस में हमें कोई रिस्पांस दिया। अरशद शरीफ उनको लेटर तक लिखते रहे, जब उनको धमकियां मिलती रही, जब पाकिस्तान की जमीन उनके लिए तंग की गई, चीफ जस्टिस साहब ने इस पर भी कुछ नहीं किया। इमरान खान साहब, इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली और इसके अलावा प्रेसिडेंट ने जो साइफर है वो चीफ जस्टिस को भेजा कि इस पर बेंच बनाएं, इसकी तहकीकात करवाएं। अगर ये क्लासिफाइड डाटा भी होता, जबकि इसको डीक्लासिफाइड कर दिया गया था काबीना ने, तो इसके बाद ये क्लासिफाइड उस तरह से नहीं रहता। ये चीफ जस्टिस को चाहिए था इस पर बेंच बनाते, इस पर इंक्वायरी होती और पता चलता कि ये भी क्या मामला है। इस पर भी चीफ जस्टिस साहब ने कुछ नहीं किया। और इसके अलावा सानिया मॉडल टाउन का भी वो कह रहे थे पहले मुबैना तौर पर कि इसका भी इंसाफ मिलेगा, उसका भी कोई इंसाफ हमें मिलता नजर नहीं आया। इमरान रियाज खान, तकरीबन 127 दिन हो चुके हैं उनको गुमशुदा हुए, लेकिन अभी तक उसका भी उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। हालांकि लोग उनको लेटर लिखते रहे, लोग उनको खत लिखते रहे, लोग उनसे रिक्वेस्ट करते रहे कि इमरान रियाज खान के मामले में ही आप नोटिस ले लें, वो तो अभी जिंदा है, लापता है ना। अभी इदारों को हुक्म जारी करें कि वो कहीं से भी ढूंढ कर लाएं, जिस तरह से भी, क्योंकि हमारे इदारे माशाल्लाह इतने ताकतवर तो हैं कि वो किसी शख्स को ढूंढ सकते हैं। ढूंढ नहीं सकते तो पता लगा सकते हैं कि कोई शख्स कैसे गया, किस किस की इसमें जो है वो मावनत थी, कौन कौन सा इदारा या कौन कौन सा शख्स जो है मिलकर इस सारी कार्रवाई के पीछे था। ऐसा कोई हुक्म जारी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं किया। और अब इमरान खान को जो है वो एक मुबैना तौर पर झूठे केस में पकड़ा जा रहा है कि जी साइफर गुमशुदगी केस। और इमरान, आज की जो हेयरिंग्स हुई हैं, कल की हेयरिंग्स हुई हैं, उसमें भी इमरान खान साहब के वकील ने यही कहा कि वो वजीर आजम है, साबिका वजीर आजम है, और अगर उन्होंने साइफर चोरी किया, उन्होंने तो साइफर की कॉपी ली थी, और साइफर अगर चोरी हो गया था तो जो दूसरी हमारी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है शहबाज शरीफ के अंडर, वो किस चीज पर हुआ था, उसमें कैसे डिमार्च किया हमने जब वहां पर साइफर ही मौजूद नहीं था। तो साइफर गुमशुदगी केस किस तरह से आप बना लेते हैं?
اور چھپکے سے انہوں نے کیا کیا کہ 26 روپے سے بھی زیادہ پیٹرول مہنگا کر دیا اور ڈیزل کی پرائس بھی انہوں نے بڑھا دیا ہے. اس طرح سے یہ قوم کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم سچ میں بھیڑ بکری ہیں اور جدھر لگائیں گے یہ لوگ ہم وہاں پر چلتے رہیں گے. چیف جسٹس صاحب یہاں پر اچھا خاصا اپنا کردار، آئینی کردار ادا کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا. لیکن اب جا چکے ہیں یا جانے والے ہیں، اب ہم مزید ان سے تو کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن نئے آنے والے ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ضرور اپنا آئینی کردار جو ہے انصاف فراہم کرنے کے لیے سب سے بڑا کردار ان کا ہی ہونا چاہیے اور وہ ہمیں نظر آئے. ہم ایسی امید ان سے کرتے ہیں اور امید ہے کہ وہ اس پر پورا بھی اتریں. میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں. اپنے گردنوں لوگوں کی مدد کریں، اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.